को बहुत मुश्किलों का सामना करके विपरीत परिस्थितियों में अगर उस युद्ध को पाया जाता है तो फिर हम मान सकते हैं कि वो युद्ध बहुत ही जबरदस्त होता है। लेकिन एक ऐसी चिड़िया थी जो चिड़िया अपनी चोंच से पानी लाती और पानी ला करके उस जंगल में डालती और वापस जाती और वापस पानी लाती। नहीं है, हनुमान बेनीवाल का संतुलन ठीक नहीं है। आपको उस वक्त अन्ना हजारे की बड़ी याद आती होगी जब अन्ना हजारे ने आंदोलन करके। नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एक सटीक विश्लेषण के अंदर। वैसे तो आप भी खबरों की पड़ताल करने के लिए लगातार पन्ने पलटते होंगे यूट्यूब और फेसबुक के, लेकिन फिर से अपडेट आपको दे देते हैं। क्या आरएलपी अब खतरे में है? क्या आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का अस्तित्व खतरे में है? चलिए इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं। लेकिन इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए सबसे पहले हमें जिस मुद्दे पर आना चाहिए वो एसआई भर्ती है। क्योंकि सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? सवाल तभी खड़े होते हैं जब सवाल खड़े करने के लिए वो क्षेत्र, वो माहौल बनता है। एसआई भर्ती रद्द को लेकर के हनुमान बेनीवाल मैदान में कूद पड़े हैं। लगभग आज 60-61वां दिन है। इसके बीच में निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी होना, इसके बीच में डॉक्टर विश्नोई के प्रकरण में हनुमान बेनीवाल को जुड़ना, लेकिन इसके अलग अलग पड़ाव, चाहे वो नागौर में कई घटनाएं हो, वहां पर भी हनुमान बेनीवाल का पहुंचना। लेकिन एसआई भर्ती का जो रद्द करने का जो एक आंदोलन चल रहा है, जो धरना चल रहा है शहीद स्मारक पर, वहां पर लगातार हनुमान बेनीवाल ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। आरएलपी के लोग और बेरोजगार संघ के लोग वहां पर कई लोग बैठे हुए हैं। लगातार हिम्मत है और लगातार ये भी हिम्मत की जा रही है कि अब हनुमान बेनीवाल है जो इस मामले में जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ रिव्यू तो जरूर लेंगे। लेकिन समझने और सोचने वाली बात यह है कि हनुमान बेनीवाल अब एसआई भर्ती को लेकर के जिस आग में कूदे हैं। 1 जुलाई को कोर्ट का फैसला आने वाला है, लेकिन फैसला पहले भी आया था, एक तारीख और दे दी गई थी। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल उस तारीख से पहले जो आया था, उस तारीख से पहले 22 तारीख को लगभग अपने 1 लाख लोगों को जयपुर बुलाते हैं मानसरोवर। 1 लाख लोगों की उस भीड़ ने यह तय कर दिया था कि हनुमान बेनीवाल ने जिस प्रकार से माहौल बनाया है वो माहौल काफी गंभीर है। उस माहौल की चर्चा पूरे राजस्थान में हुई थी। लेकिन जब अगले ही दिन कोर्ट का निर्णय आया तो हनुमान बेनीवाल को निराशा देखनी पड़ी थी। लेकिन उस शाम को लगभग लोग ये फैसला कर रहे थे कि उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी है वो आ गए थे, हनुमान बेनीवाल को भरोसे में लिया और भरोसे में लेकर के हनुमान बेनीवाल ने अपने आरएलपी के लोगों को संबोधित किया और यह किया कि मुझ पर आपको यकीन है या फिर नहीं। जिस स्पीड से आप आए हो उस स्पीड से आपको वापस नहीं जाना है, आपको आराम से घर जाना है। आपके घर पे इंतजार कर रहे होंगे आपके पेरेंट्स। वो भले भांति आपको बातें हैं जो याद रही होगी। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या हनुमान बेनीवाल, अब कोर्ट 1 जुलाई को अपना फैसला सुनाने वाला है, उससे पहले हम लगातार इसमें डिबेट करते रहेंगे, लगातार आपके बीच में विश्लेषण का ये तड़का है वो लाते रहेंगे। लेकिन 1 जुलाई को हनुमान बेनीवाल इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट कोई फैसला सुनाएगा एसआई भर्ती रद्द को लेकर के। लेकिन उससे पहले हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली जाने की जो एक जिद कह दें या फिर मांग कह दें, वो लगातार कह रहे हैं अपने भाषण के अंदर कि भी दिल्ली जाना पड़ सकता है और दिल्ली अगर कूच किया तो फिर इससे डबल भीड़ होगी, फिर वो भीड़ नियंत्रित नहीं होने वाली, इतनी जबरदस्त भीड़ में दिल्ली की ओर कूच किया जाएगा। साथ ही साथ बात निकल के आती है कि हनुमान बेनीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मिलने का एक मुकम्मल समय मांगा, लेकिन अमित शाह से उन्हें वापस जवाब मिल गया है। उस जवाब को अभी तक मीडिया के सामने नहीं रखा है। प्रधानमंत्री ने, ऐसा सूत्र बताते हैं, कि सारी स्थिति को समझने के लिए राजस्थान सरकार से संपर्क साधा है। लेकिन अब 1 जुलाई को कोर्ट का निर्णय क्या आता है ये अपने आप में बड़ी बात होगी। अब हम चलते हैं उस गलियारे में जिस गलियारे का आप वेट कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल या फिर आरएलपी पार्टी का अस्तित्व खतरे में है। लोग तो यही चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल का अस्तित्व खतरे में आए। हनुमान बेनीवाल और आरएलपी पार्टी का अस्तित्व खतरे में है, ऐसा अपोजिशन के लोग सोचते हैं। चलिए हम इस पर एक टिप्पणी करना चाहते हैं, एक विश्लेषण करना चाहते हैं, आपको कितना समझ में आता है। सुना है कि जब कोई सिकंदर युद्ध जीतने की तैयारी में होता है तब उस युद्ध को आसानी से जो पा लेता है वो क्षण भर का होता है।
लेकिन जिस युद्ध को बहुत मुश्किलों का सामना करके विपरीत परिस्थितियों में अगर उस युद्ध को पाया जाता है तो फिर हम मान सकते हैं कि वो युद्ध बहुत ही जबरदस्त होता है और वो सिकंदर लंबा टिकने वाला होता है। यहां पर अपोजिशन के लोग कुछ भी सोचें, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने यह तो तय कर दिया है कि जिस लड़ाई को लड़ने के लिए लोग साहस नहीं करते, वे लोग दूर भागते हैं। अब कुछ नेता तो अपनी ही सरकार की कमियां बता करके चुटकी ले लेते हैं। उन्हें इस बात का भी इल्म नहीं होता कि वो एक सार्वजनिक मंच से अपनी ही सरकार के विरुद्ध कुछ बोल चुके हैं। आपके पास भी कोई ना कोई दायित्व था, आपके पास भी कोई ना कोई ऐसी जिम्मेदारी थी उस वक्त जिस वक्त पूर्ववर्ती सरकार थी, फिर भी आप ये बोल देते हो कि एसओजी ने अगर कार्रवाई की है तो फिर भजन लाल सरकार क्यों डर रही है। यहां पर हम कहेंगे दोगलापन, डबल स्टैंडर्ड। आपको याद होगा कि डोटासरा ने एक ऐसी बात कही थी जिसको लेकर के पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बना था कि डोटासरा जी ने यह कह दिया कि भाई एसओजी ने उस वक्त क्या किया। एसओजी ने जब यह ठप्पा लगा दिया कि इतने लोग गुनाहगार हैं तो फिर भजन लाल सरकार इतना देरी क्यों कर रही है उन्हें गिरफ्त करने में, इस भर्ती को रद्द करने में। तो जब आप एसआई भर्ती को लेकर के एसओजी पर इतना विश्वास कर रहे हैं तो इसका मतलब यह साफ है कि आप मानते हैं कि आपकी सरकार में गड़बड़ियां तो हुई है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने किसी भी टीका टिप्पणी को इतना सीरियसली नहीं लिया। जब पहले दिन से बैठे थे तब हनुमान बेनीवाल यह सोच के नहीं बैठे थे कि यह युद्ध 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। भजन लाल सरकार है वो किस प्रकार से अपना काम कर रही है कोर्ट पर डिपेंड होती है। फिर अमित शाह और नरेंद्र मोदी से संपर्क साधने की कोशिश की जाती है। लेकिन हां, यह जरूर कह सकते हैं कि आरएलपी का अस्तित्व अब कुछ उठने वाला है। अगर यह युद्ध जीत लिया, आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक जंगल में आग लग चुकी थी। उस जंगल में बहुत से ऐसे पक्षी थे जो भागने को मजबूर थे, भाग रहे थे। लेकिन एक ऐसी चिड़िया थी जो चिड़िया अपनी चोंच से पानी लाती और पानी ला करके उस जंगल में डालती और वापस जाती और वापस पानी लाती। ऐसे में एक पेड़ उसे देख रहा था। उस पेड़ ने कहा कि हमारी तो मजबूरी है कि हम कहीं जा नहीं सकते, लेकिन नादान चिड़िया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हारी एक चोंच से भला ये आग बुझने वाली नहीं है। तब चिड़िया ने पलट के यह जवाब दिया कि मुझे पता है कि यह आग मेरी चोंच के पानी से नहीं बुझने वाली, लेकिन इतिहास जब भी लिखा जाएगा उस इतिहास में यह लिखा जाएगा कि मेरा नाम भागने वालों में से नहीं था, मेरा नाम आग बुझाने वालों में से था। इस पंक्ति से, इस कहानी से आप यह सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हनुमान बेनीवाल अपने प्रतिद्वंदियों को जवाब देते हुए आज 60 दिन से लगातार शहीद स्मारक पर धरने को स्थगित नहीं करते हुए, स्थायी रूप से रखते हुए, कंटिन्यूटी रखते हुए वहां पर विराजमान है, वहां पर बैठे हैं। युद्ध के हालात जब भी होते हैं, चाहे देश और दुनिया के हों या अंदरूनी सरकार के हों, लेकिन तय होता है पैरामीटर के आधार पे कि पैरामीटर क्या कहता है। जब पैरामीटर ही खराब है तब फिर क्या कहें। मौसम की चुनौतियां हो, आंधियों का तूफान हो, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने यह तय कर लिया है कि भाई एसआई भर्ती मांग जो रद्द लेकर के वो बैठे हैं तो भाई बैठे रहेंगे वो। यहां पर लोग कुछ ये भी कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल के दिमाग का संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन बेरोजगारों की आवाज उठाना कहां से लगता है कि हनुमान बेनीवाल का दिमाग सही नहीं है, हनुमान बेनीवाल का संतुलन ठीक नहीं है। आपको उस वक्त अन्ना हजारे की बड़ी याद आती होगी जब अन्ना हजारे ने आंदोलन करके लगातार कई बार सीएम केजरीवाल को बनाया था। लेकिन अन्ना हजारे की जिद थी, अन्ना हजारे की वो मेहनत थी, और वो आंदोलन भी आपको याद होगा कि एक सामान्य सा आदमी पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जाना जाने लगा था। लेकिन फर्क यह है कि हनुमान बेनीवाल जो आते हैं मन में वो बोल देते हैं और अन्ना हजारे सोच समझ के बोलते हैं। अन्ना हजारे के अंदर वो कला है कि अरविंद केजरीवाल को लगातार कई बार सीएम बना सकते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल के अंदर वो कला नहीं है कि वो झूठ का सहारा लेके किसी भी चीज को बना दें। वो जो है वो सच बोलते हैं। हम यहां पर अन्ना हजारे की किसी भी बात को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं,
लेकिन सीएम केजरीवाल पर किस प्रकार से अपोजिशन ने आरोप लगाए थे वो भी आज आपको याद कर लेने चाहिए। एसआई भर्ती को लेकर के हनुमान बेनीवाल ने जिस प्रकार से लंका के अंदर आग बुझाने और आग लगाने का काम तो छेड़ दिया है, लेकिन इसकी मंशा और इसकी अनुशंसा क्या होगी ये तो 1 जुलाई को बहरहाल पता लग ही जाएगा कि किसका अस्तित्व खतरे में है। मान लीजिए कि 1 जुलाई को हनुमान बेनीवाल के पक्ष में या कहें कि एसआई भर्ती रद्द करवाने वाले के पक्ष में अगर यह फैसला आता है तो फिर हनुमान बेनीवाल का अस्तित्व कितना खतरे में होगा ये आप आंकलन करके आराम से बता सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं नई अपडेट के साथ। जय हिंद।